कहीं पर इतनी ज्यादा लंबी लाइनें हैं और कहीं पर कुछ लोगों का काम बहुत इजीली हो रहा है। आपने भी ये चीज देखी होगी ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूल्स या कोई पब्लिक प्लेस है जिससे गवर्नमेंट चला रही है, वहां पर तो कितनी लंबी लाइनें होती हैं। किसी के साथ कोई भी डिफरेंट बिहेव नहीं किया जाता, सब इक्वल है। वहीं पर अगर हम किसी प्राइवेट जगह की बात करें जहां पर रिच लोग जाते हैं, पावरफुल लोग जाते हैं, उनके काम तो बहुत इजीली हो जाते हैं, बड़ी जल्दी, ना किसी लाइन में लगना पड़ता है। हमने बहुत बार ये चीज देखी है ना। वेल स्टूडेंट्स, हमारी इस कंट्री में ना बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं। कुछ रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ डिफरेंट रिलीजन से हैं, कुछ डिफरेंट कास्ट से हैं, और हर पॉइंट पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी है, अनइक्वालिटी भी है। हमने कास्ट के बारे में जाना कि कैसे जो पावरफुल कास्ट के लोग होते थे वो लोअर कास्ट के लोगों को डोमिनेट करते थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। वहीं पर रिलीजन के बेसिस पे भी लोगों को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, इक्वालिटी नहीं दिखाई जाती। और उसके बाद आता है जब हम रिच एंड पुअर की बात करते हैं। जो रिच लोग होते हैं वो पुअर लोगों को कितनी दबाने की कोशिश करते हैं, उनके रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको इक्वली ट्रीट नहीं करते। कितने ज्यादा डिफरेंस है ना। पर क्या ये सही है? वेल दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो सबको इक्वल मानती है। हमारा जो लॉ है वो ये कहता है कि सब एक बराबर हैं, पर ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोगों को डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं। चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात करें, जो एक दलित राइटर थे, जिन्होंने अपनी स्टोरी में सब कुछ बताया कि कैसे उनके साथ स्कूल में कितना बुरा बिहेव किया गया। फिर हमने जाना मिस्टर मिसेस अंसारी की स्टोरी को कि उन्हें एक घर नहीं मिल रहा था सिर्फ उनके रिलीजन की वजह से। और पता है, जब ऐसा कुछ होता है, जब हम किसी पर्सन को इक्वली ट्रीट नहीं करते, उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना, तो हम उसकी डिग्निटी को वॉयलेट कर रहे हैं। डिग्निटी यानी कि जो हमारी रिस्पेक्ट होती है ना, जब हमें इक्वली ट्रीट किया जाता है। हर किसी की अपनी डिग्निटी होती है, और ये राइट हमें हमारी गवर्नमेंट देती है कि सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, कोई किसी की डिसरिस्पेक्ट ना करे। और जब ऐसा होता है ना, तो उस पर्सन की डिग्निटी वॉयलेट होती है। समझ आया दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। कहीं ना कहीं जब हम किसी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उसको इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं, हम एक लॉ को तोड़ रहे हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान कर रहे हैं। इसीलिए हमें कभी भी किसी की ना डिग्निटी को हर्ट नहीं करना चाहिए, कभी किसी को अनइक्वल ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि तुम छोटे हो, तुम गरीब हो, या तुम इस रिलीजन से हो, छोटी जाति से हो। ये बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने तो, हमारा जो लॉ है उसने सबको इक्वल ट्रीट करने की बात की है। चलिए स्टूडेंट, आज हमने एक नए वर्ड को समझा, जो है डिग्निटी, कि कैसे हर किसी की अपनी डिग्निटी होती है, सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। और जब हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उसे इक्वल ट्रीट नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं हम उसकी डिग्निटी को वॉयलेट कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने बहुत नई चीजों को समझा, और ये भी जाना कि हमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वल बिहेव नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीयूष टैग ऐप, जहां पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि सैम्पल पेपर्स, बैक साइज सॉल्यूशन, टिप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।